नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए समय को बिल्कुल भी नष्ट न करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 251, कुवलयमाला कथा के रचनाकार कौन है? तो कुवलयमाला कथा के रचनाकार उद्योतन सूरि हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुवलयमाला कथा ये गद्य विधा में लिखी गई है तथा इसके रचनाकार उद्योतन सूरि हैं, जिनका समय 9वीं सदी रहा है तथा भाषा आदिकालीन राजस्थानी रही है। राउरवेल ये एक चंपू काव्य है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है और जिसके रचनाकार रोड़ा कवि हैं, इनका समय 10वीं सदी रहा है और भाषा पूर्वी हिंदी और अवधी रही है। चलिए कुछ और रचनाएं हैं, इनको भी देख लेते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये एक व्याकरण ग्रंथ है तथा जिसके रचनाकार दामोदर शर्मा है। इनका समय 12वीं सदी रहा है। तो वहीं वर्ण रत्नाकर ये एक शब्दकोश ग्रंथ है। इसके रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर हैं तथा जिसका समय 14वीं शताब्दी रहा है और भाषा मैथिली भाषा रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अधमान या अब्दुल रहमान की रचना इसमें से कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं इनकी रचना संदेश रासक है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। संदेश रासक इसके रचनाकार अब्दुल रहमान है, जिनका समय 13वीं सदी का आरंभ माना जाता है। प्राकृत पेंगलम इसके रचनाकार याकोबी के अनुसार इसके रचनाकार सुमति रहे हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्राकृत पेंगलम के रचनाकार जो है वो याकोबी लक्ष्मीधर रहे हैं। क्षमा कीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्राकृत पेंगलम के रचनाकार लक्ष्मीधर रहे हैं, तो वहीं याकोबी के अनुसार इसके रचनाकार सुमति रहे हैं, जिनका समय 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। जयचंद प्रकाश इसके रचनाकार भट्ट केदार हैं तथा जिनका समय 12वीं शताब्दी रहा है। तो वहीं प्रबंध चिंतामणि इसके रचनाकार जैन आचार्य मेरुतुंग हैं तथा जिनका समय 1304 ईस्वी रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। तो यहाँ जो हेमचंद हैं ये 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। सरहपा, सबरपा और स्वयंभू ये तीनों ही 8वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। आइए इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। सरहपा की प्रमुख बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दोहा कोश तथा सरहपा का समय 8वीं शताब्दी माना गया है। हेमचंद्र इनकी प्रसिद्ध रचना शब्दानुशासन है जिसका इनका समय 11वीं शताब्दी रहा है। सबरपा इनकी रचना का नाम है चर्यापद तथा इनका समय 8वीं शताब्दी रहा है। तो वहीं स्वयंभू की प्रसिद्ध रचना है पौंग चरियू तथा स्वयंभू का समय 8वीं शताब्दी माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? तो पुष्पदंत की प्रबंध रचना नयकुमार चरियू है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। पुष्पदंत की प्रबंध रचना नयकुमार चरियू है। अन्य रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार हैं। रिठनेमी चरियू या अरिष्टनेमी चरित इसके रचनाकार स्वयंभू हैं। पौमचरियू या पदम चरित ये भी स्वयंभू की ही रचना है। भविष्यत कहा या सूर्य पंचमी भी इसका नाम है, इसके रचनाकार धनपाल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? तो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक वर्ण रत्नाकर है। वर्ण रत्नाकर के लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। यह एक शब्दकोश ग्रंथ है तथा इनका रचनाकाल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले दोहा कोश आ जाती है, उसके पश्चात श्रावकाचार, फिर आपका संदेश रासक, तत्पश्चात आपकी कीर्तिलता आती है। आइए इनका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। दोहा कोश का प्रकाशन वर्ष 8वीं शताब्दी है। इसके रचनाकार सरहपा हैं। श्रावकाचार इसका प्रकाशन वर्ष 933 ईस्वी तथा इसके रचनाकार जैन आचार्य देवसेन हैं। संदेश रासक इसका प्रकाशन वर्ष 12वीं-13वीं शताब्दी रहा है। इसके रचनाकार अब्दुल रहमान रहे हैं। कीर्तिलता इसका प्रकाशन वर्ष 1323 ईस्वी तथा इसके रचनाकार विद्यापति रहे हैं।
एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी देख लेते हैं। दोहा कोष का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। यहाँ कुछ रचनाएं और उनके रचनाकार दिए गए हैं जिनको सुमेलित करना है। आइए इसका सुमेलित रूप देख लेते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध, इनका समय 12वीं सदी तथा रचनाकार सोम प्रभु सूरी। प्रबंध चिंतामणि 14वीं शताब्दी के रचनाकार मेरुतुंग। कुमारपाल चरित, इसके रचनाकार हेमचंद्र। हमीर रासो 1357 विक्रम संवत, इसके रचनाकार सारंगधर रहे हैं। परमाल रासो, जिसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है, इनका समय 1230 ईस्वी तथा रचनाकार जगनिक रहे हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न में भी रचना और उनके रचनाकार दिए गए हैं। चलिए सुमेलित रूप देख लेते हैं। दयाल दास, इनकी रचना का नाम है राठौड़ा रीख्यात। तो वहीं गोरखनाथ की रचना का नाम है वैराट पुराण। पुष्पदंत की रचना रही है उत्तर पुराण। जिनदत्त सूरी, इनकी रचना का नाम है उपदेश रसायन रास। सारंगधर की रचना का नाम है सारंगधर पद्धति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। हिंदी साहित्य के आदिकालीन सिद्ध साधक योगियों की काव्य रचनाओं में उल्लिखित शून्य का परम तत्व ज्ञान था। वज्रयानियों के अनुसार पानी में नमक मिलने की तरह साधक शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा को प्राप्त करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लास्ट प्रश्न देख लेते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो आप सभी जानते हैं कि व्याकरण ग्रंथ के रूप में उक्ति व्यक्ति प्रकरण रहा है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है तथा इसके रचनाकार दामोदर पंडित शर्मा रहे हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।